हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम भगवत गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। अध्याय 18 है, श्लोक क्रमांक 55 है, जो कि बहुत अच्छा श्लोक है और इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे वाले श्लोक के लिए बोला था। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। आप एक काम करिए, यहाँ बैठो इधर फेस करके। और मैं अभी की नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो बस। क्या यावन अच्छी। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लेना चाहिए। और इस श्लोक की क्या क्या खासियत है, किसी को नजर आ रहा है श्लोक पढ़ के कि क्या खासियत है इस श्लोक में? इसको क्यों याद? हाँ, और कोई मार्ग है भगवान को जानने का? है? शॉपिंग करके जान सकते हैं? हाँ, कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं शॉपिंग करके? हैं? ऐसा लगता है तुम्हें शॉपिंग करने जाओगे भगवान के लिए सोच लोगे? वो पता है कितना सोच के कौन जाता है। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना बोलने को तो इतना है ना, पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है। और इस श्लोक, क्योंकि ऐलान कर देना चाहिए इस जगत में कि भाई एक ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ना कोई ध्यान योग से, ना कर्म कांड से, ना ज्ञान कांड से किसी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ता माम अभी जाना थी। ठीक है, तो हम इस श्लोक को पहले पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ी लेट होगी, ठीक है? मेरे पीछे दोहराना। भक्त्या माम अभी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः तो माम तत्तो ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्मि तत्त्वतः तो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्मि तत्त्वतः तो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कोई बोल पाएगा सही? ठीक है, कोई नहीं, अब बाद में पढ़ते रहना। अब आपने ये बटन तोड़ दिया ना, मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे इससे माउस से काम करना पड़ेगा। हाँ, टेक्स्ट। कोई नहीं, अपने लैपटॉप का बटन लगा देना यहाँ पे, की बात है पुराने वाले का।
ये तो टेक्स्ट, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मजाक कर रहा हूँ, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए तो मैं घर जाके। मजाक कर रहा हूँ, मैं जोड़ूंगा, जोड़ लूंगा उसको। अभी तो फिलहाल टूट गया, अभी तो देखता हूँ बाद में। ठीक है, तो हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। देखो, पीछे श्लोक में क्या बात हो रही थी, लिंक समझो इस श्लोक का। क्या बात चल रही थी पीछे श्लोकों में? कुछ याद है, धुंधला धुंधला सा? हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। पूरा श्लोक सुना। हाँ, याद हो गया ना, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। तो पिछले श्लोक में हमने सीखा था, पिछले श्लोक सीख रहे थे कि ब्रह्मभूत अवस्था को जो प्राप्त कर जाता है, यानी आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, जो आत्मा के 8 गुण बताए गए थे, तो उसके हृदय में शोक और आकांक्षा खत्म हो जाती है। वो दुखी नहीं होता किसी चीज से, और वह हर्षित नहीं होता किसी चीज को पाके। और फिर भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है, यानी कि भगवान की साध्य भक्ति को प्राप्त करता है, या भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कल के श्लोक में आखिरी शब्द था मद भक्ति लभते पराम। वह मुझे प्राप्त करता है, मेरी भक्ति के मतलब मुझे प्राप्त करता है, मुझे मुझे प्राप्त करेगा। तो भक्ति को प्राप्त करके क्या होता है वह इसमें बताया गया है। अगर हम भक्ति को प्राप्त हो गए, हम भक्ति आ गए, मतलब कि आत्मा की स्थिति पे आ गए, अब क्या क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं विशति तदंतरम ततो माम ज्ञात्वा, वह मुझे प्राप्त करेगा, ऐसी जगह को विशति तदनंतरम। तो ये चीजें आगे आई हैं, अभी इस श्लोक के आगे और बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, भक्ता। भक्ता मतलब भक्ति के द्वारा। फिर क्या है, माम अभिजानाति, यानी मुझको बिल्कुल अच्छी तरह जान सकता है। यानी भक्ति, भक्तिया माम अभिजानाति, यानी भक्ति के द्वारा मुझको बिल्कुल अच्छी तरह से जान सकता है। कौन? कौन जान सकता है? हाँ, हाँ, भक्त जान सकता है, जो कि पिछले श्लोक में हो गया था, ब्रह्मभूत हो गया था। जो ब्रह्मभूत मतलब कि अब उसे भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं है, ब्रह्मभूत के लेवल पे पहुंच गया था। यानी यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, वो वाला। यावान यशास्मि तत्वता, जिस प्रकार का मैं हूं। कैसे जानता है? भक्त माँ भी जान, मुझे जानता है, अच्छे से जान गया है। कैसे जान गया? भगवान टपोरी है ऐसे जान गया? जैसे भगवान है वैसे जान गया, मतलब कि भगवान को जान गया अच्छे से। भगवान जिसका, भगवान का जो स्वरूप है उसी स्वरूप से भगवान को जान गया। और याद रखना कि इसमें जानने की बात लिखी ना, वही उस श्लोक में लिखी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो भगवान के जन्म कर्म को जो समझ जाता है ना, यानी तत्व से जानता है, तो वही चीज है यहाँ पे। यानी ये श्लोक तक आ गया, यानी अब तुम भगवान को जान पाए हो। फिर कहते हैं भगवान जिसका जन्म मरण नहीं होगा, वह फिर मेरे धाम से पुनः इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आएगा। हम सोचते हैं पता तो है भगवान जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं, नहीं। यहाँ पे आके समझो इस श्लोक को। जैसा मैं हूँ तत्वता वैसे जानता है। इस श्लोक पे आके मतलब भक्ति अम्मा भी जान आती, जो ब्रह्मभूत से ऊपर निकल गया तब जाके वो चीज आ पाती है। तो यावन इच्छास्मि तत्वता, यानी जिस प्रकार का मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, उसको समझ पाते हैं। कैसे? तो तत्वता, यानी वह व्यक्ति समझ पाता है जो भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को जीत सकते हैं, और भगवान को समझ सकते हैं। तत्व माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, फिर मुझको तत्व में जानकर, तत्व में जानकर मतलब कि मैं सभी अहम सर्वस्व, मैं ही सभी को बीज प्रदाता पिता हूँ, और मैं सर्व कारण कारण हूँ, सब कुछ मुझी से आता है, सबको मतलब जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है सब मुझी से आया है। और ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, दोनों मुझसे ही है, मेरी ही शक्ति है। ये सारे तत्व से जो जानता है, और हम भगवान के अंश हैं, इस तरीके से जानता है। तो क्या होता है जब ये ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञातवा तो कह रहे विषयते तदनंतरम, वो मुझ में प्रवेश कर जाता है और घुल जाता है, मिल जाता है। तो विषते तदनंतरम का मतलब क्या? विषते मतलब प्रवेश कर जाता है। अरे तो इसमें कह रहे हैं ना, वह मुझ में प्रवेश करता है, विषते तदनंतरम। क्या तुम इस घर में प्रवेश नहीं करे थे? इस घर में प्रवेश किया था तुमने? मिल हो गए, मिल गए, इसमें घुल गए क्या? ऐसे ही वो प्रवेश कर जाता है, पर वहां जाके सेवा करता है, ठीक है। यानी भगवान की सेवा में प्रवेश करता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है, मतलब कि, और करके, हाँ, मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बनता है, यानी प्रवेश करता है।
तो यहाँ पे इस पूरे श्लोक में जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भक्ति के बारे में बात हो रही है। ज्ञान कांड, कर्म कांड या अष्टांग योग वगैरह वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ प्योर प्योर एकदम भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। और वह साध्य भक्ति यानी प्रेम भक्ति के बारे में बात हो रही है। तो साध्य भक्ति प्रेम भक्ति मतलब लगभग सेम लेवल पे है। भाव भक्ति मतलब भाव भक्ति को ही बोल, मतलब भाव भक्ति की नेक्स्ट से प्रेम भक्ति ही होती है। मतलब भाव भक्ति के स्तर पे भी अनुभव होने लगता है कि भगवान क्या है कैसे हैं, इस तरीके से। जब व्यक्ति साधना करते करते, साधना कौन सी, साधना का मतलब क्या है? और जब कितना कितना जब 5 मिनट? तुम कितना करते हो? कब आओगे 16 पे दोबारा से? अभी तो बहुत उम्र पड़ी है ना। प्रहलाद महाराज भी तो 50 साल की उम्र से स्टार्ट करा था भक्ति, है ना। ध्रुव महाराज का ले लो, 50 साल की उम्र से शुरू किया, 50 साल लगे थे, 50 साल से शुरू किया था। 5 साल। तुम कितने का? 20? तुम बड़े हो कि छोटे हो भक्ति में? छोटे हो भक्ति में। 5 साल ज्यादा होती है, 20 साल ज्यादा होती है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, वो 5 साल की उम्र में 16 कर रहे थे, तुम 20 साल की उम्र में 16 नहीं कर रहे, तो तुम तो पीछे हो इसका मतलब। ध्रुव महाराज से भी पीछे हो। हाँ, छोटे हो ना, पीछे हो। तो कब बढ़ोगे आगे? कान का कमरा ठीक नहीं हो रहा? अच्छा, कभी कभार 6 कर लेते, एकादशी में 16 होती? अच्छा, एकादशी में 6 और वैसे तो ऐसा करो, एकादशी में 8 कर दो, वैसे 6 कर दो। ठीक है। और क्या है, हाँ, तो साधना करते करते भगवान के चरणों में फिर क्या है, प्रेम उत्पन्न होने लगता है। साधना करते करते, ऐसा नहीं बैठे बैठे, बैठे बैठे नहीं होता, साधना करते करते भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो कम से कम भाव के स्तर पर पहुंच जाता है, और तब वह भगवान को तत्व से समझ पाता है। यानी हम भाव के स्तर पे पहुंचने के बाद भगवान को तत्व से समझ पाते हैं। तत्व का मतलब क्या है, तत्व से समझना क्या है, मतलब भगवान को जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व मतलब क्या? तो ये तो कोई भी बोल देगा, भगवान जैसे हैं वैसे ही। क्या? यही समझ पाता है कि भगवान ईश्वर सब कारणों के कारण है, भगवान कृष्ण है, ठीक है, हम उनकी अंश हैं, ठीक है, और हमें उनकी सेवा करनी है। ये सब तत्व ज्ञान है, मतलब जो कि वो समझ पाता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, यानी भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, हम सुनते हैं ऐसा और मानते भी हैं, और सैद्धांतिक रूप से ठीक भी है ये। लेकिन क्या इसका हमें अनुभव है कि भगवान भगवान का नाम एक ही है? अनुभव होता है कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है? लेकिन हम सुनते तो यही है ना, भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, ये सुनते हैं ना। तो ये अनुभव कब होगा, ये होगा भाव के लेवल पे। तो इसी की बात हो रही है, यानी ये श्लोक है भाव के लेवल पे। यानी जब तुम भाव के लेवल पे पहुंच जाओगे, यानी पहले क्या होता है, अ, श्रद्धा, श्रद्धा आती है, और श्रद्धा के बाद फिर साधु संग, साधु संग भजन क्रिया होती है, और भजन के बाद अनंत निवृत्ति होती है, फिर रुचि आती है, और रुचि के बाद फिर कहीं जाके, हाँ, निष्ठा, रुचि, फिर भाव, और भाव के बाद प्रेम। ठीक है। तो भाव के लेवल पे पहुंच के हमें ये चीज समझ में आती है, हाँ, भगवान भगवान नाम अभिन्न है। ठीक है, अभी और एक तरीके से समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। पर इसका अनुभव जो होता है वो भाव के स्तर पे होता है। तो भाव के स्टेज पे हम अनुभव होने लगता है कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो हमें इस श्लोक से क्या सीखना चाहिए? हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, तो हम इस श्लोक को क्या सीखें, क्या अपने ऊपर उतारें इस श्लोक, इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है श्लोक पढ़ने के बाद? हाँ, भक्ति करनी चाहिए, हाँ ठीक है, और क्या करना चाहिए? तुम बताओ अमृता, क्या करना चाहिए? इस श्लोक को समझ के फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमने श्लोक पढ़ लिया, भक्ति माम अभी जानाति। अच्छा, भक्ति से समझ सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। वो जग नहीं सकते हम, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इसमें, मैं नहीं जग सकता मतलब। अब कल ही मैंने अपनी आरती की सेवा लगाई थी खुद ही, और मैं यही भूल गया कि मेरी आरती की सेवा है। और मैं बाद में सोच रहा कि ये उपदेश क्यों गा रहे हैं, कोई है नहीं गाने वाला, और मैं ये भूल गया कि मेरा ही नाम था, मैं था नहीं तो कौन गाएगा। तो कहने का मतलब यह है, हमें भक्ति करनी पड़ी, और भक्ति करते करते ही हम एक एक दिन ये भक्ता माम अभी जानाती वाले इस पे तत्व से
भगवान को समझ पाएंगे, आ पाएंगे। तो अन्य प्रयोजन, मतलब अन्य प्रयोजन के लिए हमें शुद्ध भक्ति नहीं करनी है, हमें शुद्ध भक्ति करनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अन्य प्रयोजन, इसीलिए एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषा जो है ना, भगवान की अभिलाषाओं को छोड़ के बाकी की जो अन्य अभिलाषा है उन सबको छोड़ना, क्योंकि उनको हम पकड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारी जो प्रगति है ना भक्ति में बढ़ने की, वो स्लो हो जाएगी बहुत। जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं एक अपने लेक्चर में, कि जब हम 16 माला करने के लिए बैठते हैं तो हम ये निर्णय ले ले कि हमें सिर्फ 16 माला करनी है। 16 माला करने के लिए बैठे हैं तो सब भूल जाइए, सिर्फ 16 माला करनी है, ये निर्णय लो। लेकिन लोग करते क्या है, फोन देखेंगे, फोन पे बात करेंगे, और टीवी देखेंगे, कुछ करने लगेंगे, 10 और काम करने लगेंगे, 10 काम कर रहे हैं उधर माला कर रहे हैं। कर सकते हैं ये, गुरु महाराज ने बोला ये कर सकते हैं। लेकिन इन माला को 16 वाले माला में नहीं जोड़ना है, 16 माला का कोटा में नहीं जोड़ना है इनको। अब कोई होए मतलब कि जो निंदा करने वाला, अब वो इस वीडियो को सुने यहाँ पे कट कर दे, कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, मोबाइल पे, जब मोबाइल पे बात करते हुए कर सकते हैं, अन्य अपने 10 कार्य करते हुए कर सकते हैं, घोड़ा चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, टीवी चल रही है, माला भी चल रही है, कर सकते हैं। देखो गुरु महाराज ने बोला कर सकते हैं। अब बताओ, पूरी बात नहीं सुनी ना, इसीलिए पूरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। अनुवाद, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। कर सकते हैं हम वैकुंठ जगत में प्रवेश, कब, जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे भगवान को, पूर्ण रूप से भक्ति में अनुरक्त हो जाएंगे। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं है, जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी के टाइम पे बोला था कि ये आपने जो भगवत गीता लिखी है, इसमें कृष्ण कृष्ण भक्ति भक्ति, पहला श्लोक भक्ति, दूसरा श्लोक भक्ति, और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय भक्ति 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 भक्ति, बाकी कहाँ गया सब। प्रभुपद कहते तो भक्ति तो समझना है, भगवान क्या बोल रहे हैं, 1855 उसके मुंह पे छाप दो ऐसा करे, क्या बोल रहे हैं भगवान, भक्ति माँ भी जान आती है, किसके द्वारा जान सकते हैं भगवान को, भक्ति द्वारा। तो क्या बोलेंगे हम, कर्मकांड बताएं, ज्ञान कांड बताएं, अष्टांग योग, ध्यान योग बताएं, क्योंकि ध्यान योग चक्र का नाम तो है, लेकिन उसमें अंदर क्या है, भक्ति योग, में भक्ति योग। प्रभुपाद जी ने वही पर व्याख्या करी है कि जो हमारे लिए काम आने वाली है, हालांकि ध्यान योग भी बताया है, लेकिन उसमें कंक्लूजन क्या दे दिया है, भक्ति करनी है, कंक्लूजन भक्ति 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 कर दिया है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो क्या बोलते, नहीं, कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली, कृष्ण के अंदर एक शिव बाबा ने बोली, कृष्ण के अंदर एक निराकार ने बोली, कृष्ण के अंदर एक काल शक्ति बैठी थी, उसने बोली। कोई बोले अरे भाई, मतलब उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, जो कृष्ण के अंदर जाके बैठ गया, वो कहीं और बैठ जाता, कहीं जाके, है ना, पहाड़ी पे कहीं पे, वहां जाके बोल लेता, मतलब अंदर ही जाके बैठना था क्या। तो जो लोग बातें, ऊट पटांग बातें बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वे भक्ति नहीं करते, कृष्ण को साक्षात्कार को नहीं समझ पाते, मतलब कृष्ण को शरणागत नहीं होते हैं, कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो कृष्ण को साक्षात्कार कौन जान सकता है, कृष्ण को सही से, जो भक्ति करेगा वही यथारूप में जान सकता है। यथारूप में मतलब जैसे कृष्ण है वैसे जान पाता है। तो कृष्ण को तो बहुत से लोग जानते हैं, ज्ञानी भी ध्यानी भी, लेकिन क्या जैसे यथारूप है वैसे जानते हैं। तो यानी भक्ति ही भगवान को जान सकता है यथारूप में। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी कि नहीं करती थी। ठीक है, मैं आप पूछ रहा हूँ लास्ट में। तो वैकुंठ जगत क्या है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, और उस कुंठे में हम कैसे अपना कुंठा जमा सकते हैं, जब हम कुंठा लगा के भक्ति करेंगे सही से। कुंठा मतलब कंठ, वैकुंठ हो गए, वैकुंठ मतलब कि अब कुंठा मैंने अपना गाड़ दिया, अब बस भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है जाके, इस तरीके से। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे भावना प्राप्त कर सकते, तो एक ही मार्ग है, हे अर्जुन ऐलान कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो मेरी भक्ति करता है, इसलिए मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कोई भी विधि, कोई भी तपस्या, कोई भी कर्म, लोग बोलते हैं आपने भगवान को देखा है क्या, आप भगवान से बातें करते हो क्या, तो उनसे बोल दो हाँ हम भगवान को देखा भी है, भगवान से बातें भी करते हैं। हाँ देखा है, ये देखो चित्र, देखा है, ऐसे ही है भगवान। तो बातें, देखो भगवत गीता पढ़ने लगे तो बात कर रहे हैं भगवान। इस लोग बोल रहे हैं ना, कौन बोला, भगवान, हम भी बोल रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं भगवान से। उनसे बोले एक बात बताओ, अगर आपको दूध से माखन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हैं, तुमने निकाला, निकाला है कभी, घर पे ही काम करते हो, तो कैसे पता है।
कहाँ कहाँ, हाँ तो कैसे निकालते हैं? मथना पड़ेगा ना, लेकिन दूध में माखन है क्या? है? दिखता तो नहीं है। कहाँ अंदर दूध में नहीं दिखता है, दूध पी जाओ तुम, कोई माखन नहीं दिखेगा ना, काम है सुगंध आएगी, कुछ नहीं आएगी। हाँ तो इसी तरीके से भगवान हैं भी और भगवान से बात भी कर सकते हैं। तो मथना मतलब कि भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान प्रकट करेंगे अपने आप। नहीं तो भगवान क्या होंगे, ना हम प्रकाश सर्वस्य, भगवान सभी के सभी के लिए प्रकाशित नहीं है। अपनी योग माया से अपने आप को समावृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, तात्पर्य तो हम कल पढ़ेंगे, आज हो भी नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ओनली 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 भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति 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 रट लो, भक्ति से भगवान को समझ सकते हैं। अब कोई बोले भक्ति होती क्या है? क्या है भक्ति? भक्ति मीन्स क्या? हो गया? पहले दुनिया से प्रेम खत्म हो जाए तभी तो भगवान से होगा। हाँ, दुनिया से प्रेम खत्म नहीं हुआ तो भगवान से कैसे होगा? देखो, प्रेम है और इस प्रेम को खत्म नहीं किया जा सकता, बस प्रेम को बदला जा सकता है, मतलब प्रेम का मोड चेंज की जा सकती है। तो प्रेम की अगर मोड चेंज करेंगे तो वो मोड भगवान की तरफ हमें करनी है। ले लो, जा अंदर जा। हाँ, ये गुड़िया तो पार लगाएगी ना तुम्हें। धाम, हाँ तो वही तो। और तो कथा पार लगाएगी और गुड़िया का वो हाथ पार लगाया है, अभिषेक, है ना? अब कड़क होना पड़ेगा भक्ति में, है ना? कड़क होना पड़ेगा। यहाँ पे एक गेट लगाना पड़ेगा ऐसे करके, कोई आ ही नहीं पाए। और इधर एक गेट लगाना पड़ेगा, कोई नहीं आ पाए, दोनों की चाबी मैं रख लूंगा, कोई इधर उधर नहीं हो पाएगा। ऐसा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भगवान की कृपा से, कांच के लगाने पड़ेंगे गेट। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रोपाद कहते हैं कि सिर्फ भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग से मुझे समझ सकते हैं, यानी भगवान कहते हैं मुझे समझ सकते हैं। तो इस आनंद को कब प्राप्त करेंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन करेंगे, जिसमें कि हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता, वही चीज करनी पड़ेगी। देखो, जिसमें मन नहीं लगता है वही चीज करनी पड़ेगी, करते 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 मन लगने लगेगा। क्योंकि मन को तो अभी बाहर की चीजें पसंद है ना, तड़क भड़क चमक धमक है ना जो बाहर की, वो पसंद है मन को। जब वो तभी जाएगी जब हमें इसमें रुचि आएगी। इसमें रुचि कब आएगी? जब लगे रहेंगे करते 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 रुचि आ जाएगी। अभी तो सिर्फ एक ही चीज में रुचि आई है, भगवान के प्रसाद में बस। वो फिश कब है बता दो, वो खाएंगे बस, उसी में रुचि है। अभी अभी किसी चीज में प्रभु जी रुचि है नहीं, सिर्फ प्रसादम में है। अगर बोल दिया जाए कि राधाष्टमी को, जन्माष्टमी सिर्फ खिचड़ी के लिए मिलेगी, तो प्रभु जी भाई सेवा मत लगाओ, छुट्टी नहीं मिल रही है मुझे, बहुत सारे पकवान है, 26 आइटम है, अच्छा तो हम ले लेंगे छुट्टी, हमारी लगा दो सेवा। उससे पहले क्या कर खाएंगे, खाते ही हैं, ऐसा बात नहीं कि खाते नहीं हैं, खाएंगे ही। अब इसमें एक चीज समझने की है, वो ये है कि इसमें जो बात चल रही है इसकी, भाव भक्ति की, भाव भक्ति में भगवान का कैसा अनुभव होता है, कितना अनुभव होता है, इसको समझा रहे हैं टीका में बलदेव विद्याभूषण जी। देखो, हरि नाम में कितना सुख है, जो हम नाम जप करते हैं ना, या हरि का नाम, राम का नाम ले लो या भगवान नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, तो भगवान के नाम में कितना सुख है ये कैसे पता चलेगा? हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुख है? कैसे? वही तो कह रहे हैं, अंदाजा कब लगा सकते हैं? हाँ, हाँ तो वही बता रहे हैं, अंदर जरा इस लाइन में घुस के देखो अंदर, कि देखो हरि नाम में कितना सुख है, तो किस हद तक सुख है, यानी हरि नाम में किस हद तक सुख है अंदर, ये हमें कब पता चलेगा? हम भाव के लेवल पे आ जाएंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि कितने हद तक सुख है हरि नाम में। अभी तो ये बोला कि बहुत आनंद हरि नाम में, पता नहीं चलता, कोई कहता है कि किसी को आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, 50%, किसी को कितना, लेकिन है बाकी में कितना सुख है, कितने हद तक सुख है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख होते, जब मैं भगवान का हरि नाम लेता हूँ तो करोड़ों करोड़ों मुख हो, तो यानी वो समझ पा रहे हैं कि सत्य सुख है, तभी तो करोड़ों करोड़ों मुख बोल रहे हैं ना। लेकिन हम तो एक मुख से भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना सुख नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भक्त अमाम विजानंद, जब कोई भाव के लेवल पर आ जाएगा, तो उसे ये पता चल जाएगा कि भगवान के नाम में सुख है कितना, तो टेस्ट आएगा उसे, मतलब उसे पूरा पता चल जाएगा कितने अंदर सुख है। इस तरीके से कि हम सुनते हैं, लेकिन जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तब समझ पाएंगे कि रूप गोस्वामी
शिव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों मुख होते, यानी कितना सुख मिल रहा है वो हम तब समझ पाएंगे जब हम प्रेम भक्ति के लेवल पे आ जाए, भाव भक्ति लेवल पे आ जाएंगे। यानी भगवान कितने सुंदर हैं ये कब समझ पाएंगे हम? पता है अभी कंदर्प कोटि कमनीय पे लग रहे हैं क्या सुंदर भगवान? अच्छा ऐसे छोड़ो, मान लो कि इस शहर में 3 बिल्डिंग बनाई जाए, मतलब दिखाई जाए आपको, जिसमें से कि 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, दो नहीं है। तो आप देख के क्या कहोगे? वो खूबसूरत है, मतलब वो बिल्डिंग अच्छी है ये बोलोगे। लेकिन उससे अच्छी एक और हो तो वो अच्छी है, उससे अच्छी एक और हो तो अच्छी है, मतलब हमें जो दिख रही है वो अच्छी है। अगर भगवान सबसे ज्यादा खूबसूरत अच्छे हैं तो हमारा आकर्षण फिर किधर होना चाहिए? भगवान में होना चाहिए ना, लेकिन भगवान में नहीं है क्योंकि हमें भगवान खूबसूरत अभी नहीं लग रहे हैं। लग तो उनमें होता ना, जो सबसे चीज खूबसूरत होगी मैं उसी में तो आकर्षण होगा ना जाके। अगर हम कोई चीज जगत में कोई भी चीज देखें जो सबसे अच्छी चीज होगी उसमें आकर्षण होगा भी। और यहाँ बता रहे हैं भगवान कंदर्प कोटि कमनीय है, यानी फिर तो इनमें होना चाहिए भगवान में आकर्षण, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें भगवान आकर्षण अभी लग ही नहीं रहे। तो भगवान कितने सुंदर हैं ये कब अनुभव होगा? जब हम प्रेम भक्ति पहुंच जाएंगे, भाव के स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तब पता चलेगा भगवान कितने सुंदर हैं। फिर उनके आगे फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, सब फीका लगेगा। क्योंकि हमारी टीवी खराब हो गई है। खराब हो गई, हमारी टीवी खराब है, उसमें चैनल नहीं आ रहा ना। और जैसे ही टीवी सही हो जाएगी चैनल आ जाएगा तो दिख जाएंगे भगवान। उसी तरीके से तो हमारा भी हृदय अशुद्ध है, दिखाई नहीं दे रहा है भगवान की कितने सुंदर है भगवान। और लास्ट में कह रहे हैं विशते तदनंतरम, मतलब वह लीन होता है, वह लीन होता है मतलब सेवा करता है। लीन होता है मतलब लीन नहीं रहता, सेवा करता है, क्योंकि आत्मा कभी लीन नहीं होती, घुलनशील नहीं है। भगवान की नित्य सेवा में वह लग जाता है। तो जो चीज हमें अच्छा लगने लगे हम वही करेंगे ना, बार 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 बार, और फिर भगवान ही अच्छे लगेंगे तो हम बार 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 उन्हीं की सेवा करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए। तो हमें वहां लेवल पे पहुंचना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा दृढ़ता लानी पड़ेगी भक्ति में, और प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, और सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। और सेवा क्या है? क्या सेवा है? नाम तो है वो तो, हो गई कुछ, हाथों से भी करोगे या नहीं करोगे? और कुछ हाँ दो। ये तो सेल्फ हो गई ना, पढ़ना अड़ना। वैसे सेवा मान लो ये, जैसे कि प्रभुपाद जी ने एक नियम दे दिया, 16 माला का जप और शास्त्र श्रवण और रीडिंग, ये तीनों तुमने कर लिए तो इससे तुम निपट गए 7-8 बजे तक। उसके बाद पूरे दिन क्या? ये तो मॉर्निंग की साधना में आ गया सब। हाँ वो तो पढ़ लिया ना, रीडिंग तो दे दिया ना। वही तो पूछ रहा हूँ, सेवा क्या सेवा करोगे? ये तो लौकिक काम, मतलब ये तो घर के काम हो गए, मतलब ये तो ठीक है तुम कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेवा नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर सेवा आपने सुना है कि कुछ ना कुछ भक्त कोई ना कोई सेवा में एंगेज रहते हैं, सेवा करते हैं, उस सेवा की बात कर रहा हूँ मैं। करना चाहिए। हाँ। हाँ। देखो, कोई भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब मिले टाइम तब मौके पे चौका दे देना चाहिए, क्योंकि हम खा तो रहे हैं ना, सब काम तो कर रहे हैं ना। भगवान से इतनी उल्टा, हम छोटे हैं, देखो हम 2 रोटी तो खा रहा हूँ ना मैं। भगवान नहीं करवा रहे कि हम नहीं करना चाहते? नहीं, ये इसी को माया बोलते हैं, और किसी को माया नहीं बोलते। हमें लगता है भगवान नहीं करवा रहे, भगवान मतलब खुल खुल के बोल रहे हैं, भक्त माम भी जाना थी, सब कुछ बोल रहे हैं भगवान, तो भगवान क्यों नहीं करवाएंगे? तो ये तो हमारे अनर्थ है ना, अनर्थ है हमारे कर्म क्यों, लेकिन भगवान इसमें थोड़ी इन्वॉल्व है अभी। अभी भगवान इन्वॉल्व है ही नहीं, भगवान तो अभी परीक्षा लेंगे। अभी तो देखो हमारे कर्म ही परीक्षा लेंगे। कर्म के बाद जब कर्म को हम जीत लेंगे उसके बाद माया देवी परीक्षा लेंगी, और माया देवी के बाद भगवान टेस्ट लेंगे। तो भगवान तो अभी बहुत दूर है। नहीं, अभी हमारे कर्म ही ले रहे हैं। हाँ अभी तो कर्म ही ले रहे हैं, माया देवी तो ये कहेंगे तो कर्मों से ही निपट रहे हैं, अभी हमें आने की क्या जरूरत है, अभी कर्म ही निपटा रहे हैं इनको। हाँ, उसी कर्म में लगे हुए ही जो सेवा भक्ति करता है भगवान वो नोट करते हैं, मेरा भक्त दुख में भी लगा है, इतना संघर्ष कर रहा है, इसलिए। देखो, बीमार हो जाते हैं वो तो दवा लो, उसके लिए तो दवा लेनी पड़ेगी। बाकी यह है कि मुझे बस ये बता दो कि तुम्हारे घर में कौन सा काम रुक जाता है जो नहीं हुआ हो? अच्छा ये मजबूरी है, लेकिन भगवान का नाम वाम ये सब चीजों में मजबूरी नहीं है। हाँ तो फिर ये क्यों कह रही है वो भगवान नहीं चाहते? भगवान तो सब चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो परीक्षाएं कर्म ले रहे हैं अभी। उसको दो, उसमें पास हो जाओ, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम तात्पर्य पढ़ेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, सब चले गए।
भगवान कितना वो बता रहे हैं कि भक्ति से मुझे वह यथारूप में जान सकता है। नहीं तो बोल सकते थे कि तपस्या से मुझे यथारूप में जान सकता है ना, ध्यान से मुझे यथारूप में जान सकता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, सिर्फ भक्ति। तो भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं करती। अगर भक्ति कोई कर रहा है और भक्त है तो जरूर नहीं है अब उसे तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं। सिर्फ भक्ति। जैसे कर्मा बाई क्या कर रही थी, बस कृष्ण के लिए खिचड़ी बना रही थी, और भक्त मामा भी जाना थी, हो गई वो, है ना। मीराबाई क्या कर रही थी, एक ही संकल्प था कि मेरे तो एक ही गिरधारी है और कोई नहीं है। घर वालों ने कहा ऐसे नहीं मानेगी, इसको जहर दे देते हैं। बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो भी ठीक है, दे दिया, बच गई। और जैसे उसने देखा घर वाले जहर दे रहे हैं तो फिर कहाँ चली गई, वृंदावन। ठीक है, और जीव गोस्वामी से मिली, उनको गुरु बनाया, और फिर करते करते अपना नृत्य जो भी गायन करती थी करते करते भगवान में ही गई और आई नहीं लौट के, ऐसा सुनते हैं हम। तो कैसे, भक्ति से। तो हम भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं और भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं, और किसी चीज से नहीं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो यानी पूर्ण भावनामृत। हम अभी क्या है, अधूरे भावनामृत, लेकिन होना क्या है, पूर्ण भावनामृत। तात्पर्य कहाँ है, अच्छा ये मिल गया। तात्पर्य, हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल सारा डिस्कस कर लिया था। आज हमें तात्पर्य पढ़ना था, तो हम तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके श्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। देखो, जो भगवान है, श्री कृष्ण है, उनको मनोधर्म से नहीं जान सकते। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, एक बात बताओ भैया, आम 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 कहने से क्या आम मिल जाता है? आम का रस मिल जाता है या आम मिल जाता है? नहीं। तो राम 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 बोलने से कहाँ राम मिल जाएंगे फिर? ऐसा वो मनोधर्म करते हैं, मतलब मनो मतलब मन के द्वारा धर्म है उनका। जब आम आम कहने से आम नहीं मिल रहा है तो राम राम कहने से राम क्यों मिल जाए? लेकिन वह ये नहीं जानते कि जो आम है उसका नाम रखा गया है आम, लेकिन जो राम है उनका नाम रखा नहीं गया है, वो शाश्वत ही नाम है राम। समझ में आया? आम का नाम रखा है ना, अगर आम का नाम शाश्वत आम होता तो आम कभी ना कभी किसी ने बोला होगा तो उसका नाम पड़ा, मतलब कि एक नाम दिया गया आम को, क्यों? क्योंकि ताकि उस वस्तु को निर्धारित करने के लिए, ताकि समझे हम आम को बोल रहे हैं ना। अगर नाम नहीं दिया, कि अगर किसी वस्तु का नाम ना दिया जाए तो हम कैसे उससे क्या बोलते हैं उसको लक्षित करेंगे, कैसे पहचानेंगे उसका नाम? हर चीज का नाम है ना, कपड़ा, अलमारी। लेकिन क्या इनकी असली नाम है सबके? अलमारी का नाम असली नाम क्यों नहीं है अलमारी का? हाँ वही तो पूछ रखा गया है, लेकिन असली नाम क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि मान लो कांच अलग है, टीन अलग है, टपड़ी तो बनाई गई ना कभी एक वक्त, जब बनी नहीं थी तब कोई नाम था इसका? बनाई गई उसके बाद नाम रखा गया ना। तो उसी प्रकार से जो भौतिक वस्तु उसका नाम रखा गया है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान है उनका नाम है शाश्वत। इसलिए हम जब राम राम बोलेंगे तो अनुभव भी होगा, राम आएंगे भी। हाँ, कहते हैं ना राम आएंगे। हाँ, कब आएंगे ये नहीं पता, पर आएंगे जरूर। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य यानी तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। समझ में आया? अगर हमें भगवान को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? किसी शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में। अब समझ आएगा कि गुरु बनाने की क्यों आवश्यकता है, भक्तों के संग क्यों आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम कृष्ण को समझना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में रहना होगा, उनसे सीखना होगा, तब हम समझ पाएंगे। जैसे कि सुंदर बात बोल रहे हैं इसमें, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, मान लो, और हमने उस शुद्ध भक्ति जो जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त है, हमने उस शुद्ध भक्त का अगर आश्रय लिया है, तो वो हमें बताएगा, क्योंकि उसने जो भगवान के जो अनुभव है वो उसने ले रखे हैं। शुद्ध भक्त है ना, तो भगवान के अनुभव भी ले रखे होंगे उसने। तो वो उन अनुभवों से हमें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, मतलब क्या करना है आगे, तुम्हें कैसे भक्ति करनी, क्या करना, वो इसलिए बता पाएगा क्योंकि उसने अनुभव कर रखा है। जैसे कभी कभी देखा है कि एकदम मटेरियल उससे भाषा समझाना था, जब कभी हम रात को जाते हैं
अनजान गली में, और पानी भरा है, तो हमें डर लगता है ना, कहाँ धचके हैं, कहाँ गाड़ी गिर जाए, फंस जाए। लेकिन जिस रास्ते हम रोज आते जाते हैं, भले ही पानी बसा हो, तो हमें पता है, हमें पता है ना, हमें पता है, तो हम दूसरे को बता सकते हैं ना, ऐसे ले चलो, ऐसे ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऐसे निकाल लो। आगे चलाने वाला मान लो अज्ञानी है, तो उसी तरीके से जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसे अनुभव हो रखा है, तो वो हमें गाइड करता रहेगा। इसीलिए हमें शुद्ध भक्त की आवश्यकता है। तो इतना आसान नहीं है कि हम भगवान को समझ जाएं, लेकिन आसान भी है कब, जब जो पथ प्रदर्शन, मतलब जो शुद्ध भक्त है, उसके अंडर में सरेंडर हो जाए और उसके आज्ञा का पालन करने लगे। तो उन्होंने जो अनुभव किया है वह बताएंगे कि इस प्रकार से भक्ति करो, तो उनके मार्गदर्शन से जब हम भक्ति करेंगे, तो हम शिला प्रभुपाद ने, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने हमें मार्गदर्शन पूरा दिया है ना, कैसे कैसे करना है, 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, सेवा करनी है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, इवनिंग में प्रोग्राम करना है, सारी चीजें खिचड़ी बनी बनाई दे दी है, बस खानी है ना, भक्तों के संग में जाके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भगवत गीता 7.24 में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं सबों की समझ प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। जैसे चतन चरितमृत में लीला आती है देवानंद पंडित की। देवानंद पंडित क्या थे? ज्ञानी थे, और भागवतम पे चर्चा करते थे, और विरक्त भी थे। भागवतम पे चर्चा करते थे और विरक्त भी थे घर से, पर भगवान के भक्तों की शरण नहीं ली थी उन्होंने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन पे बहुत क्रोधित होते थे कि तुम भागवत तो पढ़ते हो, लेकिन तुम भक्तों का संग नहीं करते। यानी भक्तों का संग नहीं करते, तो तुम्हें भागवतम का सार नहीं पता, भागवतम का जो रस है वो नहीं पता तुम्हें, तुम सूखे हो, सूखे पढ़ रहे हो उसको। तो ये समझना चाहिए कि केवल पांडित्य मात्र से हम भगवान को नहीं समझ सकते। पांडित मतलब कि हम बहुत पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, तो हम जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसके रस को, उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पांडित्य की वजह से। कैसे समझेंगे फिर? तो कह रहे हैं, कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है, यानी भक्त समझ पाता है, तत्पर रहता है। नहीं, जैसे कि मैंने आपको एक बोतल दी, उसमें क्या है? शहद है। अब ढक्कन लगाया, ऊपर से हम चाट रहे हैं, उसको चाट रहे हैं, तो रस मिलेगा नहीं, हमें नहीं पता कि ढक्कन खोलना होता है। अब कोई बताएगा ना कि भाई ढक्कन खोलो तभी तो स्वाद मिलेगा। तो भक्त हैं, वो ढक्कन खोल के चाटते हैं, तो उन्हें स्वाद मिलता है। इस तरीके से, तो जब तक ढक्कन नहीं खोलेगा, तब तक हमें रस नहीं मिलेगा। तो यानी भगवान को हम समझ सकते हैं तो केवल भक्ति से ही समझ सकते हैं, और किसी चीज से नहीं समझ सकते हैं कि निराकार में जा सकते हैं, ज्योति में लीन हो सकते हैं, जहां तक है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कि परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे तो भक्ति आवश्यक है, नहीं तो परमात्मा से भी समझ के भी कुछ फायदा नहीं। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। क्या मतलब है? मतलब भले ही किसी ने कोई लंबी लंबी डिग्री क्यों ना ले ली हो पढ़ाई में, कोई सहायक भक्ति में डिग्री का कोई है? भाई उसने देखो बीटेक की डिग्री ले रखी है, तो वो सब समझ जाएगा, भगवत गीता पूरा बता देगा। बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि पढ़े लिखे थे बहुत, संस्कृत स्कॉलर थे, फिर भी समझ नहीं आया। कब समझ आता है? जब भक्ति की शरण में रह के समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब समझ में आता है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान यानी तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो प्रवेश कर सकता, यानी भगवान के धाम में जाके क्या करेगा वो? भगवान की भक्ति करेगा। ऐसा नहीं कि प्रवेश कर रहा है तो हम मिल जाएगा, घुल जाएगा, ऐसा नहीं, भक्ति करेगा। क्योंकि हम समा नहीं सकते, हम सेवक हैं और हम सेवा करेंगे वहां पे। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। ब्रह्मभूत हो गया भाई, वो तो मिल गया, आप तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हरा तोता हरे पेड़ में मिल गया, एक बूंद सागर में जाके मिल गई, एक बूंद बढ़ेगी भी तो, एक बूंद डालेंगे तो एक बूंद नहीं बढ़ेगी, मिल कहाँ गई? हमें लगता है ना मिल गई, लेकिन एक बूंद ऐड हो गई ना उसमें। इस तरीके से, तो हम भी जाके धाम में जाते हैं, तो हम भी एंट्री करते हैं, तो एक प्लस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और हम वहां जाके सेवा करते हैं, और मिल नहीं जाते, मतलब ऐसा नहीं कि लीन हो गए उसी में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है, भक्ति तो रहती ही है, और जब भक्ति का अस्तित्व रहता है तो ईश्वर
भक्ति तथा भक्ति की विधि रहती है। हम्म। क्या बता रहे हैं? ओ, एक सेकंड, शायद मैंने गलत पेज खोल लिया है। नहीं, पेज तो सही खोल रहा है। हाँ सॉरी, मैं कहीं आगे पहुंच गया था। हाँ, विधि रहती है। तो विधि को यहाँ पे बता रहे हैं कि भागवत, भक्त और भक्ति, ये तीनों शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भक्ति शुरू हुई, या कभी भक्त शुरू हुआ, या कभी भागवत शुरू हुआ। शाश्वत हैं तीनों, और तीनों हमेशा रहते हैं। बस ये है कि हम अज्ञानता के कारण भूले हुए हैं बस। हमेशा भक्ति रहती है, हमेशा भक्त रहते हैं, हमेशा भागवत। ये तीनों चीज बता रहे हैं, ये विधि है। विधि तो रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। ठीक है। मुक्ति के बाद नहीं होता मतलब ऐसा नहीं कि हम मुक्त हो गए तो अब जाके वो ज्ञान नहीं हो गया, नहीं। तो ऐसा ज्ञान मुक्ति के बाद भी, मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही दीक्षित शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। तो मुझ में प्रवेश करता है, बता दिया, भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, मिलते नहीं है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म मतलब जो कृष्ण की ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें मिल जाना, उसमें लीन हो जाना, एकाकार हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करता है वह, जीवन का लक्ष्य क्या है? और ये कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुक्ति के बाद उसमें मिल जाना। ऐसा कौन बोलता है? निर्गुणवादी बोलते हैं। निर्गुण मतलब कि जो निराकार वाले हैं वो बोलते हैं कि मुक्ति का मतलब अर्थ होता है कि हम इस जगत से मुक्त हो गए, इस जगत से जाके और भगवान की जो ब्रह्म ज्योति उसमें लीन हो गए, उसको बोलते हैं मुक्ति। अब हमें मुक्ति मिल गई, अब हम कष्टों से छुटकारा पा गए। वहां पे भी आनंद है, लेकिन वहां पे रस नहीं है, इसलिए वहां से टपकना पड़ता है नीचे। ऐसा नहीं है। विषित्र का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। अब समझ में आ गया? ये बता रहे हैं। उदाहरण अर्थात, अब उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण अर्थात एक पक्षी यानी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार यानी लीन हो जाए, अपितु अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। हरा पेड़ है, फल लगे हैं उसमें, अब तोता हरा गया, तो इसलिए प्रवेश कर रहा है कि वहां जाऊंगा, वहां पे फल खाऊंगा। वो इसलिए प्रवेश नहीं कर रहा है कि अब मैं उसी में मिल जाऊं। लेकिन कभी कभी तोते का रंग और पेड़ का रंग ऐसा मैचिंग हो जाता है कि तोता बैठ के भी दिखाई नहीं देते कहाँ है तोते। हमने गांव में महसूस किया होगा ना, जो आम के पेड़ होते थे तो उस पे तोते बैठे रहते थे बहुत सारे, और हमें दिखाई नहीं देते कहाँ बैठे। हरे हरे होते थे ना, हरे पत्ते। एक काले से भी होते हैं हल्के हल्के, लेकिन एक बिल्कुल जब नया पेड़ होता है तो हरे एकदम होते हैं। तो उसमें समझ में नहीं आता कहाँ बैठा है। और जो बेरी, बेर के पेड़, बेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेर के पेड़ों को? बेरिया, हाँ बेरिया। तो उसमें भी तो बैठे रहते हैं सुख, और खाते रहते हैं बेर, और दिखाई नहीं देते। जब हो हल्ला करो और डिला फेंको तो उसमें से उड़ेंगे बहुत सारे। तो उसी तरीके से वो भोग करने के लिए, मतलब भोग करने के लिए वहां बैठा है, खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसी में वो लीन हो गए। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं देखो, समझो। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, वो मिलकर सागर बन जाती हैं। मतलब नदियां मिलकर सागर में सागर बन जाती हैं। तो जो इसमें जो निर्विशेषवादी हैं वो कहते हैं इसी प्रकार से जो जीव भी भगवान में मिलकर भगवान बन जाता है। जिस प्रकार नदियां सागर में मिलकर सागर बन गई, उसी प्रकार से जीव क्या, भगवान मिलकर भगवान बन गए। तो उनसे बोलते हैं, पर सागर नहीं मिलता कभी। सागर मिल रहा है कि किसी में? नदी मिल रही है ना, जाके नदी गिर रही है ना उसमें, सागर थोड़ी गिर रहा है उसमें, नदी गिर रही है। तो कहने वाला ये कि हम गुणवत्ता से तो एक हैं। मतलब नदी, मतलब
नदी सागर मिल गई, यानी गुणवत्ता से तो एक ही हम मिल गए वहां पे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। सागर विशाल है, बड़ा है, नदी छोटी होती है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर समुद्र में देख लिया कुछ नहीं है, जब नीचे जाओगे तब मिलेंगे ना। जैसे समुद्र में होता है ना, नीचे आते तो रत्न मिलते हैं, खजाने मिलते हैं ना, मोती हार ये सब मिलते हैं। और जलचर प्राणी भी मिलेंगे, मछलियां बहुत सारी। ऊपर ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो लगेगा कुछ है ही नहीं, नीर ऐसा सब। तो इसलिए बता रहे हैं कि जब आप समुद्र में जाएंगे तो अंदर जलचर प्राणी हैं जो समुद्र में आनंद लेते रहते हैं। भले ही निर्विशेषवादी भगवान में मिलना चाहते हैं, पर उनका अनुभव उतना ही है जैसे कि जो आत्मा का अनुभव है, मतलब वो हम अणु हैं, तो उनका अनुभव भी क्या है, अणु ही मिलेगा। लेकिन जो भगवान की सेवा का आनंद है वो अनंत है। तो इसलिए भगवान की जब हम सेवा करते हैं उसमें अनंत आनंद मिलता है। और ये क्या सोचते हैं कि बस हम उसमें लीन हो गए, तो उसमें छोटा आनंद है, थोड़ा अणु। मतलब कि ऐसा समझ लो कि जो सागर है उसकी एक बूंद इतना आनंद रहता है निराकार में, और पूरा सागर जितना आनंद रहता है वो भक्ति में रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान अनंत लीलाएं, अनंत सेवक हैं भगवान के, तो उसमें अनंत आनंद है। और लेकिन जो निराकार ज्योति है उसमें क्षणिक है वो, क्योंकि अणु है ना, हम छोटे हैं, तो उसमें कितना आनंद आएगा, छोटा आनंद आएगा। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा अणु है, तो उससे प्राप्त होने वाला आत्म साक्षात्कार भी बहुत अणु होता है, यानी छोटा होता है। और भगवान अनंत है, तो उनकी सेवा से जो जीव को सुख मिलता है वह अनंत मिलता है। इसलिए बोल रहे हैं कि संसार सागर अनंत है, और उसमें गहराई में प्रवेश करेंगे तो हम जानेंगे आनंदम बुद्धि वर्धनम, तो हमारा आनंद का बुद्धि बढ़ेगी। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। हमने कहा था ना कि 18वां अध्याय रिवीजन एक तरीके से, तो 11वें अध्याय में बोला जा चुका है ना, तो 18वें में भी बोल रहे हैं। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है, और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था कैसे प्राप्त होती है? ना सोचती ना कांति, ना तो वह सोचता है कुछ, ना शोक करता है, ना कोई इच्छा रखता है, प्रसन्न रहता है। तो देखिए, हमको शुद्ध होने के लिए अब, मतलब कि जब ब्रह्मभूत अवस्था में जाते हैं तो शुद्ध होने के लिए ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम धर्म पे हमें मतलब कि आश्रित रहना होगा, आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भाव महा दावा अग्नि निवारणम। तो संकीर्तन जो वर्णाश्रम धर्म है, तो जो सनिष्ठ भक्त होता है वो वर्णाश्रम धर्म का मानता है और भक्ति भी करता है। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त होता है वह वर्णाश्रम धर्म पे आश्रित नहीं रहता, वह सिर्फ भक्ति पे आश्रित रहता है। लेकिन वर्णाश्रम का नियम इसलिए पालन कर लेता है दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए। और एक होता है निरपेक्ष भक्त। निरपेक्ष भक्त क्या होता है कि वो वर्णाश्रम से मतलब नहीं है, सिर्फ भक्ति, ओनली भक्ति और कुछ नहीं। तीन कैटेगरियां होती है, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष। अभी अगले श्लोक में बताएंगे तीनों, ठीक है। तो और बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारा चित्त अपने आप ही शांत होने लगता है जब नाम जप करते हैं। और कैसे साफ होता है? तो हरे कृष्ण महामंत्र से। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को दी गई है, उससे हम हो जाते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है। जो जो भक्त के हृदय से काम इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो ये मेहनत करने में फिर अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है, मंदिर जाना अच्छा लगता है। अभी कथा सुनने में कब तक अच्छी लगती है? आधा घंटा, एक घंटा, उसके बाद कब बंद हो, कब बंद हो, कब बंद हो, तुम्हें लगता है ऐसा? पहले तुम बोल रही थी अभी नहीं लगता, अब लगने लगा। ये हमारे अनर्थ है। बैठा नहीं जा रहा, बीमार होना, मन नहीं लगना, ये सब अनर्थों के कारण होता है। अनर्थ के वजह से ही तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाते। इसीलिए तो कह रहे हैं अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? फिर तो आसक्ति आसक्ति हो जाती है ना। आसक्ति होगी तो क्या अच्छा लगेगा? हर चीज भगवान के लिए अच्छी लगेगी ना। क्यों? अनर्थ खत्म हो गया ना। तो ये अनर्थ का स्टेज ऐसे है, देखो स्टेज ऐसे है, ऐसे करके और ऐसे है। तो ये है सब।
ना। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, साधु संग नहीं, क्या था स्टार्टिंग से है, श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, फिर रुचि। तो रुचि ऐसे ऊपर आ जाती है, अनर्थ निवृत्ति मतलब ऐसे ऊपर आ जाता है। अब अनर्थ निवृत्ति वो ऊपर स्टेज पे आ गई, अब उसके बाद ढलान है ना। तो आसक्ति अपने आप करना ही नहीं पड़ी, रुचि अपने आप, भाव अपने आप, प्रेम अपने आप। तो फिर ढलान है, ये चढ़ाई है। तो चढ़ाई भी चढ़ने में दिक्कत होती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा अच्छे से गंभीरता से नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, और अपराधों से बचिए। उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति जल्दी होगी। तो अनर्थ निवृत्ति के कारण ही भक्ति में बाधा आती है। तो ये अनर्थ जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो ये सब चीजें हमें मेहनत नहीं लगेंगी, फिर कथा सुनना, श्रवण करना, नाम जप करना, ये सब चीजें। जीवन की उस स्थिति में भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है। अप्राय रात तन्नापि ही दृष्टम, इसका अर्थ है मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद खत्म हो जाता है, यहाँ के बाद ही भक्ति चलती रहेगी हमारी। हम यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं, वहां भी हरे कृष्णा करेंगे। अब इससे छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला। हम सोच रहे हरे कृष्णा बस भक्ति कर लें, एक बार वैकुंठ पहुंच जाए बस। अरे जो तुम यहाँ कर रहे हो वो वहीं भी करना पड़ेगा, नहीं ये तो हमेशा ही करना है अब। मतलब जब तक जिंदा जिंदा हमेशा रहेंगे, शाश्वत है ऊपर, वहां हमेशा रहेंगे, और ये हमेशा ही करना है। अब सोच के देख लो। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तक इसको प्रेम नहीं हो जाएगा ना इससे, कि अब इसके बिना रह ही नहीं सकते, तभी तो ऊपर ले जाएंगे ना, क्योंकि वहां भी तो यही करना है ना कंटिन्यू। तो जब तक हमारा आदत नहीं पड़ेगी करने की, तब तक दिक्कत रहेगी। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं है, यानी वही हम सेवा करते हैं। वास्तविक मुक्ति तो देहात बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। मतलब कि मुक्ति किसको कहते हैं, अपने आप को हम शरीर मानने की भावना से छूट जाएं, और अपने स्वयं में स्थित हो जाए। मतलब मैं कौन हूँ, आत्मा, उसमें स्थित हो जाए, इसी को मुक्ति बोलते हैं। मतलब इसी जगत में रह के शरीर को तुम भूल गए, मतलब शरीर की भावना को भूल गए कि मैं शरीर हूँ, और ये समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का सेवा क्या है, भगवान की सेवा करना। उस स्वरूप में स्थित हो गए, उसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मतलब ये नहीं क्योंकि यहाँ से मर के जाके वो मुक्ति होती है। मुक्ति मतलब कि अब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, इस तरीके से। तो हरे कृष्ण के, तो हम कृष्ण के दास हैं, सेवा करेंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर।